बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने एफआईए जॉब्स के वाले से एवरीडे साइंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। टॉपिक का नाम है ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म। इंसानी जिस्म में कुछ तो मैंने पहले 6-7 पॉइंट लिखे हैं जो आपके जो बेसिक पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो हमने मेन आज हम टॉपिक्स करने हैं वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। इंसान के जिस्म के अंदर 6-7 निज़ाम चलते हैं। पहला जो आपका जो है ना निज़ाम में खून जो है ना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। नंबर 2 पे आपका आता है जी डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि निज़ाम हज़ाम, खुराक आपकी कैसे हज़म होती है। और नंबर 3 पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, मीन कि आपका सांस का निज़ाम जो है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद नंबर 4 पे था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मीन के नेक्स्ट अपनी जनरेशन इंसान कैसे बढ़ाते हैं वो हमारा होगा। ये 4 सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। और 2-3 सिस्टम हमारे जो है नर्वस सिस्टम और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम वगैरह वो कल इंशाल्लाह ताला पढ़ लेंगे, तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी वाला सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम सबसे पहले आपको बता दूं जी, सबसे पहले आपने ये 6-7 पॉइंट जो पहले हैं वो आपने पढ़ लेने हैं कि नॉर्मल विजन डिस्टेंस जो है ना इंसान 20 फुट तक सही तरीके से देख सकता है। ठीक है जी। नॉर्मल हेयरिंग वेव जो है ना 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स के दरमियान जो वेव्स लेंथ होती है ना, जो फ्रीक्वेंसी होती है वेव्स की, उस फ्रीक्वेंसी को इंसान जो है ना सुन सकता है आवाज़ की जो ना हर्ट्स की। ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्स के दरमियान। ठीक है जी। नंबर ऑफ बोन इंसान के जिस्म में जी 206 हड्डियाँ होती हैं, और जो बच्चा होता है ना बच्चे के जिस्म में 270 हड्डियाँ होती हैं। छोटे बच्चों में हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं, और जब अडल्ट हो जाता है, जब जवान होता है, तो फिर हड्डियाँ सिर्फ 206 रह जाती हैं। और उसके बाद आपने पढ़ा टोटल वाटर कंटेंट जो है ना इंसान के जिस्म का 50 से 60% हिस्सा जो है ना वाटर का है। ठीक है जी। उसके बाद स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट बोन जो है ना आपकी थाई बोन है। ठीक है जी, कोल्हे की हड्डी जो उसको फीमर कहते हैं। और लॉन्गेस्ट बोन जो है ना जी वो जो आपकी जो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट दोनों यही है। ठीक है जी, फीमर यानी कि थाई बोन कोल्हे की हड्डी है जो। और जो स्मॉलेस्ट बोन है सबसे छोटी हड्डी है जो कान की हड्डियाँ, कानों ईयर्स के अंदर हड्डियाँ होती हैं। ठीक है जी, इसको स्टेप्स कहते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन जो है ना इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है जो हिस्सा है वो जिल्द है आपकी। इंसान की जिल्द सबसे बड़ा इंसान का ऑर्गन है। और स्मॉलेस्ट ऑर्गन जो है सबसे छोटा है जो है ना पीनियल ग्लैंड है, जो इंसान के दिमाग में होते हैं। ये आपके जो कुछ आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे जो है ना ह्यूमन बॉडी के वाले से। फिर हम पढ़ते हैं जी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 आपका होता है जी ब्लड चैनल कह लें। ठीक है जी। नंबर 2 आपका होगा जी हार्ट, दिल होगा। और उसके बाद आपके होंगे जी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल जिनके खून की नालियाँ, ये 3 चीज़ें मिलकर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। दिल, खून और खून की नालियाँ। दिल, खून और खून की नालियाँ। सबसे पहले हम बात कर लें जी हार्ट की, दिल की। दिल के वाले से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? ठीक है जी। सबसे पहले बनेगा जी आपके दिल का साइज़ कितना होता है, दिल का जो वेट कितना होता है, दिल के खाने कितने होते हैं। ठीक है जी। और उसका वेंट्रिकल, लेफ्ट और वेंट्रिकल, और उसके बाद जो ना दिल का काम क्या होता है। ये आपके 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी दिल के जो ना, ये मैंने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे एक दफ़ा तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको अभी बता देता हूँ। हार्ट मस्कुलर पंपिंग आर्गन है। सबसे पहले पूछेगा जी हार्ट जो है वो क्या है? ये मस्कुलर पंपिंग आर्गन है। ये पंप करता है, खून को पंप करता है, ये खुद खून नहीं बनाता। ठीक है जी। इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लंग्स एंड ऑक्सीजनेटेड टू द होल बॉडी। अब सबसे पहले मैं आप इसको जो है ना आप इसका वेट और उसका साइज बता दूं, बाकी चीज़ें मैं आपको वाइट बोर्ड पे बताऊंगा। इसका वेट है 250 से 350 ग्राम के दरमियान इसका वेट होता है इंसान का, इंसान के दिल का। और इसकी जो साइज़ है बंद फिस्ट, जो क्लोज फिस्ट है ना आपकी बंद मुट्ठी के बराबर इसका जो होता है जी आपके दिल का जो है ना ये इसका साइज़ होता है। अब चलते हैं जी इसकी जो ना कंस्ट्रक्शन के वाले से। ठीक है जी, दिल की कंस्ट्रक्शन के वाले जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये फॉर एग्जांपल आपका दिल है, दिल के 4 खाने होते हैं जी, दिल के 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है जी। ऊपर वाले 2 खाने छोटे होते हैं, नीचे वाले बड़े होते हैं। ठीक है जी। ऊपर वाला जो खाना है उसको हम कहते हैं जी जो ना एट्रियम। एट्रियम 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 इसको कहना है। ठीक है जी। और नीचे वाले क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। नीचे वाले को क्या कहना है जी? वेंट्रिकल। एट्रियम छोटे होते हैं, वेंट्रिकल बड़े होते हैं। ठीक है जी। अब 2 ही आपके एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। और 2 ही आपके जो है ना जी ये आपके हैं, ये वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब हमने करना क्या है? दिल का काम क्या है? दिल का काम होता है सारे जिस्म से आपका डीऑक्सीजनेटेड खून, सारे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड खून जो है आपका लेकर उसको उसने भेजना है जी आपका, आपके लंग्स को, आपके फेफड़ों को। वहाँ से आपके खून की सफाई होगी और वो ऑक्सीजनेटेड खून में तब्दील होकर फिर सारे जिस्म को वापस चला जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है जी। तो इसको हमने क्या करना है?
तो खून दिल का बेसिक काम क्या होगा, दिल के अंदर खून आ भी रहा है, दिल से खून जा भी रहा है, दिल के अंदर खून आ भी रहा है, दिल के अंदर से खून जा भी रहा है। अब ये किस तरह काम करता है ये आपको थोड़ा मैं समझा दूँ। ये आपका फॉर एग्जांपल दिल है ऊपर, ठीक है जी। इस दिल के ये 4 आपके खाने हो गए, ठीक है। और इसके नीचे ही बिल्कुल यहाँ से आपका ये जो है ना, यहाँ पे आपके लगे होंगे फेफड़े, यहाँ पे क्या लगे होंगे, आपके फेफड़े लगे होंगे। अब दिल के अंदर खून आना जी, सारा ये आपकी बॉडी है फॉर एग्जाम्पल, सारी बॉडी है, बॉडी के अंदर ये फैला हुआ सारा खून, बॉडी के अंदर सारा खून आपका दिल से राइट साइड से आपके राइट एट्रियम से दाखिल होगा। राइट एट्रियम से सीधा खून आएगा आपके राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से खून सीधा आएगा फेफड़ों में, ठीक है। फेफड़ों से ये खून साफ होगा, इसमें ऑक्सीजन शामिल होगी। डीऑक्सीजनेटेड खून वो होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, और वो ऑक्सीजन कहाँ से लेने आता है, फेफड़ों से। फेफड़ों के पास ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जब आप सांस लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ से फेफड़े क्या करेंगे, इस खून में ऑक्सीजन शामिल कर देंगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और ऑक्सीजन शामिल कर देंगे, और ये खून फिर वापस से फेफड़ों से दिल में चला जाएगा, और ये लेफ्ट साइड से दिल में एंटर हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड खून। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि राइट साइड से कौन सा खून आता है और लेफ्ट साइड से कौन सा खून आता है। राइट साइड से जो खून आएगा डीऑक्सीजनेटेड खून आएगा, गंदा खून जिसको हम कह सकते हैं, और ये आएगा सीधा दिल से निकल के कहाँ पे जाएगा, फेफड़ों में। अब फेफड़ों से साफ होगा, फिर ये लेफ्ट साइड से बाईं तरफ से दिल के जो आपका लेफ्ट एट्रियम उससे फिर दाखिल होगा दिल में, और उससे आएगा आएगा यहाँ पे वेंट्रिकल में, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये चला जाएगा सारे जिस्म को, सारे जिस्म को, फिर सारे जिस्म से होते हुए फिर ऐसे आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से खून ऐसे एंटर हो रहा है और ऐसे फिर वापस जा रहा है, ठीक है जी। तो दिल के अंदर खून आ भी रहा है, दिल के अंदर खून जा भी रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है जी वेंट्रिकल क्या होता है, एट्रियम क्या होता है, और आपका ऑक्सीजनेटेड खून कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड खून कौन सा होता है, ठीक है जी। ये आपके दिल के वाले से क्वेश्चन बन गए। उसके बाद बात करते हैं जी ब्लड की। ब्लड क्या है आपका, ठीक है जी। ब्लड के वाले ऐसे क्वेश्चन जो बन सकते हैं, ब्लड के जो इसकी जो ब्लड के अंदर चीज़ें होती हैं वो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है जी। वो मैंने यहाँ पे आपके सारे के सारे जो है ना लिख दिए हुए हैं, ठीक है जी। ये ब्लड वॉल्यूम है जो ना इंसान के जिसम में 7 से 8 लीटर आपका टोटल होता है जी, ब्लड होता है इंसान के जिसम में, ठीक है जी। ब्लड के कंपोनेंट्स आपके आगे जी ये मैंने लिखे हुए हैं जी, आपके जी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन, ठीक है जी। आपने याद कर लेना, ठीक है जी। उसके बाद जो ना ब्लड के वाला जो क्वेश्चन आपका बनता है, ब्लड की टाइप्स हैं, 2 टाइप्स आपने याद रखनी है, ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव, ठीक है जी। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर यानी कि ओ नेगेटिव किसी को भी खून लग सकता है। ए बी नेगेटिव यूनिवर्सल रिसेप्टर है, यूनिवर्सल रिसेप्टर है, मीन के इसको कोई भी खून लग सकता है। ओ नेगेटिव वाला किसी को भी खून दे सकता है, ए बी नेगेटिव वाला किसी का भी खून ले सकता है, ये किसी को भी दे सकता है, मीन के ओ नेगेटिव हर किसी को लग जाता है, ये यूनिवर्सल डोनर है। और ये ए बी जो है ना, ये हर किस्म का खून ये एक्सेप्ट कर जाता है, इसको रिसेप्टर कहते हैं। और दूसरा जो सिंपल ए और सिंपल बी होते हैं ना, ए वाला सिर्फ ए को दे सकता है और ए से ही ले सकता है, बी वाला सिर्फ बी को दे सकता है, बी से ही ले सकता है। बाकी ये ए बी जो है ना आपका, ये हर किसी से ले सकता है और ओ हर किसी को दे सकता है, ठीक है जी। ये आपको यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर के बारे से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जी ब्लड वेसल्स की तरफ। ब्लड वेसल, खून की नालियाँ, खून की नालियाँ जो है ना, जो आपके 3 टाइप्स की हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। अब जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज ये आपने क्या करना है, ये आपका दिल है, जो दिल की जो खून की नालियाँ दिल से खून बाहर लेके जाती है उसको हम कहते हैं आर्टरीज। उसको हम क्या कहते हैं जी, आर्टरी। ये आपसे पूछेंगे दिल से बाहर जो खून लेके जाती हैं वो कौन सी होती हैं, वो आर्टरीज होती हैं। और यहाँ पे आप एक और बात आपने याद करनी है, आपको मैंने बताया था दिल से जो बाहर खून निकलता है ना, वो कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड खून होता है। वो क्या होता है जी, ऑक्सीजनेटेड खून होता है, क्योंकि साफ होकर निकलता है ना, फिर आप ये सारे जिस्म को जाना खून, ठीक है जी। तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड खून को लेके जाएंगी, जो दिल से बाहर निकालेंगी। और जो खून की नालियाँ दिल के अंदर खून लेके आती है ना, दिल में दाखिल करती है, उनको हम कहते हैं वेन्स। उसको हम क्या कहते हैं जी, वेन्स। और वेन्स आपको पता है दिल के अंदर खून कौन सा आता है, जो आपका कौन सा आता है जी, डीऑक्सीजनेटेड खून होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड खून होता है, जो सारे जिस्म से, जो समझ लें कि सारे जिस्म को ऑक्सीजन दे के गंदा खून होके आपके जो ना दाईं तरफ से एंटर हो रहा है। तो जो दिल से बाहर खून निकल रहा है वो आपका आर्टरीज के जरिए निकलता है, जो दिल के अंदर दाखिल होता है वो वेन्स के जरिए दाखिल होता है, ठीक है जी। अब ये आर्टरीज जब दिल से निकलेगी, ये एक मोटी सी वेन होगी, आगे सारे जिस्म में फैलते फैलते छोटी छोटी नालियाँ बन जाएंगी, छोटी छोटी नाली, इसको हम कहते हैं जी कैपिलरीज। उनको क्या कहते हैं जी, कैपिलरीज। आर्टरीज तकसीम होके कैपिलरीज बन जाती हैं, छोटी छोटी ब्रीक ब्रीक नालियाँ होती हैं। फिर ये एंड पे जाके राइट साइड पे जाके फिर ये छोटी छोटी नालियाँ आपस में मिक्स होकर ना, आपस में इकट्ठी होकर फिर मोटी नाली बना देती है, उसको हम कहते हैं वेन्स। तो आर्टरीज कैपिलरीज को बनाती हैं,
और कैपिलरीज मिलकर किसको बनाती हैं, वेन्स को बनाती हैं। ये 3 तरह की आपकी खून की नालियाँ होती हैं, ये आपने याद करनी होती हैं जी, ठीक है। बस यही आपका ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसके बाद चलते हैं जी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है जी आपके मुंह से इसने शुरू होना है, ठीक है। इसने जी मुंह से शुरू होना है इंसान के, और ये नीचे को जाएगा स्टमक के अंदर, ठीक है जी। अब ये मुंह से शुरू होगा, ठीक है जी। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली है क्या, ये आपकी बड़ी खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके इसको जुज़वे बदन बनाने को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो चीज़ें मेन आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहले तो आपके मुंह में जो दांत होते हैं इसको चबाते हैं, और आपकी ज़ुबान इसके अंदर सलाइवा मिक्स करती है, सलाइवा मिक्स करती है। सलाइवा थूक को कहते हैं, लाभ को हम कहते हैं, ठीक, उसको हम कहते हैं सलाइवा, ठीक है जी। वो किस लिए करती है, ताकि खुराक नरम हो जाए। अब ये खुराक आगे आएगी आपकी खुराक की नाली में, इसको हम कहते हैं एसोफेगस, इसको हम क्या कहते हैं जी, एसोफेगस। ये बड़ा पूछा जाता है कि जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो नाली है, जो डाइट की जो आपकी जो वेन है, जो खुराक की नाली, उसको हम क्या कहते हैं, एसोफेगस, एसोफेगस, ठीक है जी, एसोफेगस। और ये खुराक जो है ना, ये मुंह से आपके स्टमक में कैसे जाएगी, ये पैरास्टाल्टिक मोशन से जाएगी। पैरास्टाल्टिक मोशन, ये हर क्वेश्चन हर पॉइंट आपने नोट करते जाना है। पैरास्टाल्टिक मोशन कौन सी होती है, वो ऐसी मोशन होती है जो इसको हम उजलाती हरकत कहते हैं, कि जो उज़्व है ना वो उधर ही खड़ा रहता है। ये जो आपकी नाली है ये उधर ही रहेगी, लेकिन जो खुराक इसके अंदर से आगे की तरफ जाती जाएगी, उसको हम कहते हैं जी पैरास्टाल्टिक मोशन। पैरास्टाल्टिक मोशन के जरिए जो आपकी खुराक है जो आपके जो ना मैदे के अंदर चली जाएगी, ठीक है जी। अब मैदे के अंदर ये कुछ देर स्टे करेगी, ये मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कितनी देर मैदे के अंदर स्टे करेगी। मैदे के अंदर स्टे करने के बाद फिर ये जनाब आपकी जाएगी, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एक आपकी जाएगी जी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एक हो जाएगी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो खुराक जाएगी जो आपकी हज़म होकर जिसने आपने जिस्म का जुज़वे बदन बनना है, जो आपका जिस्म का जुज़वे बदन बनना है, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, जो हज़म होनी है। और जो आपका वेस्ट मटेरियल होना है, जो वेस्ट मटेरियल होना है, ठीक है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि बड़ी आंत में जाएगी। जो आपकी खुराक हज़म होगी वो आपकी किस में जाएगी जी, छोटी आंत में जाएगी। जो हज़म नहीं होगी, जो वेस्ट होगी, जो फुजला होगा, वो आपकी बड़ी आंत में चला जाएगा, ठीक है। और बड़ी आंत जाके एंड पे जाके एनस से जो जो जहाँ से खुराक जो है ना, जो फुजला बाहर निकलता है, उसको हम कहते हैं एनस। वो जो होल होता है, जो सुराख होता है, उसको हम एनस कहते हैं। एनस से ये बाहर निकल जाएगी। ये आपके मेन क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। उसके अंदर जो है ना आपका जो जो लीवर है, जो जिगर है, जिगर जो है ना आपका खुराक को हज़म करने के लिए बाइल जूस छोड़ता है, बाइल जूस वो जिगर छोड़ता है। बस यही इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं आपके जो है ना ये डाइजेस्टिव सिस्टम के वाले से। नेक्स्ट हमने बात करना है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है इंसान का सांस लेना, इंसान का सांस लेना। सांस आपने नाक के ज़रिए लेना है, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए, नाक के सुराखों को हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। नाक के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका होता है जी बाल होते हैं, बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, और एक होता है म्यूकस, एक होता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, जो आपका जो चिपकुआ सा होता है ना, आप अब नाक के अंदर उंगली लगा के देखें तो आपको नाक से अंदर से नमी नज़र आएगी, उसको हम कहते हैं म्यूकस। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बाल और म्यूकस जो इनका क्या काम होता है। बाल जो है ना जी, जो हवा को साफ़ करते हैं, कोई ज़र्रा वगैरह आए तो वहाँ पे अटक जाता है, और म्यूकस जो है ना ये हवा को गर्म करता है, हवा को गर्म करता है। नोस्ट्रिल से आगे चला जाएगा, ठीक है जी। फिर कहाँ पे जाएगा जी, आपका जो जहाँ पे जाएगा एपीग्लाट्स में। एपीग्लाट्स होता है जी ढक्कन होता है। आप अपने गले के ऊपर हाथ रख के अपना लाभ अंदर या कोई चीज़ पानी पी के देखें तो आपको एक जो ना ढक्कन सा उड़ता हुआ नजर आएगा, उसको हम कहते हैं एपीग्लाट्स, ठीक है जी। यहाँ से आप जो आपकी हवा जो है ना, ये चली जाएगी सांस की नाली में। सांस की नाली को कहते हैं ट्रैकिया, उसको हम क्या कहते हैं जी, ट्रैकिया, ठीक है। ये कार्टिलेज से बनी होती है, ये पूछ लेता है वो, कार्टिलेज सी शेप की कार्टिलेज से बनी होती है ट्रैकिया। खुराक की नाली को एसोफेगस और सांस की नाली को ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। ये ट्रैकिया से होते हुए आगे जाएगी, ये ट्रैकिया जाके आगे 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, 2 हिस्सों की तकसीम हो जाएगी, उसको हम कहते हैं जी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ठीक है जी। जहाँ तक आपकी पहले ये जो है ना खुराक की नाली, उसके बाद ये ब्रोंकाई में चेंज हो जाएगी, 2 नालियों में तब्दील हो जाएगी, ठीक है जी। और एक ब्रोंकाई आपके एक फेफड़े में चली जाएगी, दूसरी ब्रोंकाई दूसरे फेफड़े में चली जाएगी, ठीक है जी। समझ आ गई है जी। उसके आगे फिर जाके ये पतली पतली जो है ना आपकी ब्रीक ब्रीक नाली में तब्दील हो जाएगी, ठीक है जी। उसको हम कहते हैं एल्वेलाई, उसको हम क्या कहते हैं जी, एल्वेलाई। जहाँ पे जाके गैसों का तबादला होगा। गैसों का तबादला कौन सा होगा, बाहर से आप क्या ले रहे हैं, आप बाहर से ऑक्सीजन लेके अंदर लेके जा रहे हैं, वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, खून से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेंगे और ऑक्सीजन खून में छोड़ देंगे। गैसों का तबादला यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना हवा में दाखिल हो जाएगी और ऑक्सीजन हवा से ले ली जाएगी, तो फिर वो वापस दोबारा उसी रास्ते से हवा जो है ना बाहर निकल जाएगी। इसको जो है ना आप जब सांस अंदर लेके जाते हैं उसको हम कहते हैं इनहेलिंग,
और जब सांस को बाहर निकालते हैं तो आप इसको कहते हैं एक्सहेलिंग, एक्सहेलिंग। ठीक है, ये सारा चीज़ें हमने लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा है। मैं यहाँ पे समझता हूँ कि ये मेल फीमेल का थोड़ा सा इशू होता है, अगर किसी को ना समझे तो मुझे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको समझा दूंगा। अदरवाइज ये बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा सेंसुअल सा होता है। ठीक है जी, तो ये आपने पढ़ लेना। बाकी ये पास पेपर क्वेश्चन है, ये आप सारे का सारा ये आपका जो है ना ह्यूमन बॉडी को पढ़ के फिर ये पास पेपर क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।